प्रभु में सारा बुद्धि क्या है? तो दुनिया को आप क्या करना है? हाँ, जो कोई चीज आपको मोटा दिख रहा है, आपको दिखाई नहीं देता, उसको क्या करना? प्रभु प्रभु मुझे बता दो क्या करना है। प्रभु आपको क्या करेगा? बताएगा। ऐसा आप बुद्धि, जो चीज आपने देखा ही नहीं है। ऐसे कितने बार मैंने वो एक एक घटना बताएगा तो बहुत टाइम होगा, तो इसलिए वो घटना बताने नहीं चाहता हूं। कितने बार मेरे इंजीनियरिंग लाइफ में, मिलिट्री लाइफ में, स्कूल लाइफ में, कितने बार। तो बुद्धि का भंडार किसके अंदर है? हालेलुया। आजकल जब हम ये दुनिया की बातें, एक एक बड़े बड़े बातें, पॉलिटिकल बातें आते समय में पास्टर लोग अनजान बनकर नहीं रहना, मुझे तो मालूम नहीं। मैं आपको दोबारा चेतावनी देता हूं, पेपर भी पढ़े। आज भी मैंने देखा स्वर्ग का सीडी बना रहे, स्वर्ग में जाने वाला सीडी इंडिया टीवी में आ रहा था दोपहर को भी। देखा सीडी बना रहे, लिफ्ट बना रहे, किधर ले जाने का? स्वर्ग में ले जाने का। मनुष्य कितना कितना कुछ करता है। तो यीशु मसीह में सारे बुद्धि का बना। बहुत बार विश्वासी लोग क्या से, वो तो स्कूल का, कॉलेज का, वो तो शैतान का, मैं क्या करूं? भाई शैतान का नहीं, सारे भंडार किसका है? प्रभु का है। स्कूल का, कॉलेज का, ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं आया तो, हिंदी नहीं है तो बुद्धि है ना, बुद्धि, आपका बुद्धि तेज हो जाएगा। बुद्धि तेज हो जाएगा। कौन सा काम कैसा करना है, कौन सा काम कैसा करना। आपका सामना करने के लिए कोई नहीं होगा कि इतना बुद्धि प्रभु देता है। याकूब 3:12 पढ़ो। याकूब 3:12। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। 3:12 पढ़ रहा है? 13 में। हाँ 13 में पढ़ो। हाँ तो फिर इंग्लिश में 12। हाँ पढ़ो, 13 में पढ़ो। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? वह ऐसा हो, वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। और उसमें और भी है, ऊपर से आया हुआ ज्ञान जी। इससे नेक्स्ट में, हाँ तो 15 में करो। 13 से 15 तक करो। फिर तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो, वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसीलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ तो आप उसमें लिखें 12 से 15, 16 तक, 17 तक। हाँ 13 से 17 तक। प्रेरितों का 4 का 13, 14 पहले मैंने बताया, फिर भी आप नोट कर लो। प्रेरितों काम 4 का 13, 14।
जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उन्होंने पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, तो यीशु के साथ रहने वालों के पास क्या होता है? इतना ज्ञान होता है। प्रेरितों का 6:10। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वो सामना ना कर सके। ये स्तिफनुस के बारे में, दोबारा पढ़ो। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। हालेलुया। स्तिफनुस क्या करता था? मेष में खाना बांटता था। उनका ज्ञान को कोई सामना नहीं कर सका। हालेलुया। मेरे प्यारों, ज्ञान इस दुनिया में बढ़ते समय में आप ही प्रभु के नजदीक में रहकर ज्ञान से भर जाए, ताकि आपका ज्ञान का सामना करने के लिए कोई ना रहे। तो सब लोग तो पास ले सकता है ना भाई, इसमें कष्ट नहीं आया है ना। चलो, इसमें कष्ट नहीं आया। चलो भाई, कम से कम एक तो मिल गया ना कष्ट के बिना। बाकी सब में क्या आता है? हैं? जो सब कष्ट बहुत आया, फिर ज्ञान मिल गया। अब भाई, आप फिर भी इसको कष्ट छोड़ रहे हैं। मैंने छोड़ दिया तो आप कैसा भी इसके साथ जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट पत्र, और 10वीं लहसीनिया की लेगसीनिया क्राइसोप्रासस। CHY, no, CHRY, no, sorry, CHRY, Chrysoprasus. Chrysoprasus. Yellowish green white stone with gold. Yellowish green white stone with gold. इसके लिए क्या बोलेंगे आप लोग? हिंदी में थोड़ा सा इसका मालूम करिए।
हाँ बोलिए। सोने के से लिख दो, सोने के साथ पीले और हरे रंग लिया हुआ सफेद मोती। क्या दोबारा बोलिएगा? सोने के साथ हाँ, सोने के साथ पीले हरे रंग लिया हुआ सफेद मोती। ये कहाँ मिलेगा? रोमी 5 का 3 से 5 तक मिलेगा। पढ़ो, रोमी 5 का 3 से 5 तक निकाल के देखो उधर में क्या मिलता है। रोमी 5 का 3 से 5 तक पढ़ो। केवल यही नहीं वरना हम कलेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज, क्लेश से ग्रीन धीरज, धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हाँ भाई, कितना रंग मिल जा गया। ये भी वाकई दोबारा किधर चले गया हैं? इधर में क्लेश, ट्रिबुलेशन, परसिक्यूशन, सतावट। इधर में परसिक्यूशन है, ट्रिबुलेशन, क्लेश, ट्रिबुलेशन। यीशु मसीह के लिए ट्रिबुलेशन, सतावट सहे। इफ यू बेयर परसिक्यूशन, उसमें क्या क्या मिलेगा भाई? केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, हाँ, यह जानकर कि कलेश से धीरज, ट्रिबुलेशन से पेशेंस, धीरज से खरा निकलना, धीरज से एक्सपीरियंस, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हाँ, ट्रिबुलेशंस प्रोड्यूसेस पेशेंस, एक्सपीरियंस, होप। सतावट के द्वारा आपको क्या मिलता है? धीरज मिलता है। धीरज के द्वारा एक्सपीरियंस, अनुभव मिलता है। अनुभव के द्वारा आशा उत्पन्न होता है। 15 टाइम्स सीवियर परसिक्यूशन, लेकिन एक बार भी रोया नहीं। आपको मतलब पहले मेरा ये मार खाना कहां से शुरू हुआ? ये 15 में वो लिस्ट नहीं है। मैं जब छोटा लड़का था, मेरा मम्मी के सामने मुझे मार पड़ा पहले बार। हमारे हेडमास्टर का बेटे को सुसमाचार बताया। वो CSI का CMS का हेडमास्टर था। वो बेटा, उनका नाम है अच्छे, उनको ले जाकर मैंने मेरे साथ ही रहता था, पढ़ता था। फिर वो बपतिस्मा वगैरह लिया, पवित्र आत्मा भी पाया। तो ये हेडमास्टर, एक दिन हम लोग उनके उधर से चर्च में जा रहे थे। मेरा मम्मी मेरे पीछे एक लैंटर्न है, ये जो हाथ से पकड़ के ले जाना, और टॉर्च नहीं है। मेरे पास का लैंटर्न था। वो हेडमास्टर पीछे इतना जोर से थप्पड़ मारा तो मुझे पूरा अंधेरा 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 हो गया, कुछ भी दिख नहीं रहा। मेरे मम्मी एकदम आमा से फर गया, बेटा मुझे मालूम होगा तुम यीशु का शाहिद होंगे। तुम यीशु का शाहिद। अन्य भाषा बोलते हुए मेरा मम्मी इतना खुश हो। मेरा मम्मी रोई नहीं, मैं उनका बड़ा बेटा है। तो उस वक्त मीटिंग में आया तो उधर से करीबन 1-2 फरलॉन्ग आगे आए, पर तो मम्मी आत्मा से कूद रहा है। बोला मेरा बेटे को आज क्या मिला? अच्छी तरह से मार मिला। मम्मी नहीं रो रहे, देखो मेरा बेटे को मार पड़ा है इसलिए रो रहा है, नहीं। फिन्नी को जब इधर पहला बार मिला, इधर में इधर जम्मू में मार खा के अच्छी तरह मार के गया था, तब मैंने कहा हाँ ठीक है, अभी मैं विश्वास करता हूँ आप प्रभु की सेवक में नहीं। गला लगाया, मार खा कर आया। तो इसलिए मेरे प्यारो, मार खाने में कोई पीछे ना रहे। अभी तो आने वाला है, अभी तो आने वाला है। मार खाने से क्या मिलेगा भाई? बोलो, क्राइसोप्रारसूस पत्थर मिलेगा मार खाने वालों को। दूसरा कोरिन्थी 11 का 23 से 25 तक पढ़िए। पौल का बहुत है, लेकिन ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। दूसरा 11 का 23 से 25। मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ।
अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, खोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। हाँ 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेते खाई। 1 बार पथरवाह किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। हाँ बस पौलुस का। अब सिर्फ नोट करो, आपको मालूम है इसलिए उसके बारे में विवरण करने की जरूरत नहीं। पौलुस कितना मार खाया। प्रिंदो काम 14 का 19 से 22 तक पढ़ते समय कैसा पौलुस को पत्रवाह किया। हाँ थोड़ा पढ़िए, प्रिंद 14 का 19 से 22। परंतु कितने यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस को पथरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट के ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया। दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। उधर में पौलुस को क्या मिलना था? बड़ा आदर मिलना था। लिस्त्रा में पौलुस को क्या मिलना था? क्योंकि उधर का पुजारी भी क्या करने के लिए आया? बलि चढ़ाने आया। हम लोग हो तो उस दिन उधर का लिस्त्रा का सबको क्या करना था? बपतिस्मा लेकर उधर का बड़ा पास्टर बनकर कलीसिया साबित करना था, या नहीं? बोलो। देखो भाई, पुजारी भी आकर क्या कर रहा है? हाँ हालेलुया। अभी देखो हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का सेवक बन गए, लेकिन शैतान को तारीफ को उन्होंने स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर वो स्वीकार किया तो उधर के लोग, पूरा लिस्त्रा के लोग बपतिस्मा लेना था, नहीं लेना था? पूरा पुजारी पहले लेना था। इस संसार, प्रभु यीशु ने बोला, इस संसार से मैंने तुमको चुना, इसलिए संसार तुमको आदर नहीं देगा। आपको मालूम है इस बात में भी बहुत पास्टर गिर चुके हैं, बड़े पास्टर लोग गिर चुके हैं। उन लोग अभी फेथ अवार्ड दे रहा है, बड़ा पीस अवार्ड दे रहा है उधर दिल्ली में, बाकी वगैरह में। मैंने उसमें से एक लीडर को पूछा, एक आदमी 100 यार्ड्स दौड़ रहा है, दौड़ते समय में बीच में उनको रोकर क्या दे रहा है? मेडल दे रहा है। समझ आए कोई? 100 यार्ड का दौड़ में लगा हुआ है, भाई रोको रोको, मैं तुमको क्या देने जा रहा हूं? इनाम देने जा रहे। यही है उन लोग कर रहा है। इस संसार में हमारा दौड़, एम शामिल का दौड़ कब खत्म होगा? जब मेरा आखिरी सांस निकलेगा, तब भी दौड़ खत्म होगा। हम किसी का दौड़ इधर में, इसलिए इधर में इनाम लेने का तरीका बिल्कुल शारीरिक है, शैतानिक है। दौड़ कब खत्म होगा? मेरे ख्याल में आज के लोग पीस अवार्ड का इतना सुनाई नहीं दे रहा। मेरे ख्याल में मैं 2-3 बार गोली लगाया, उसके बाद अभी कोई पेपर में कोई आ रहा है आजकल? हैं? 1-2 साल हुआ ना, 2 बार हुआ। उसके बाद अभी मेरे ख्याल में 2 बार हुआ, मुझे मालूम है। हाँ, आखिरी गलेतियन 6 का 17 पढ़कर हम समाप्त करेंगे। गलातियों की पत्री 6 का 17। आगे को कोई मुझे दुख न दे, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हालेलुया। इसके बारे में भी मैंने बहुत बार आपको समझाया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह, पौलुस बोलता है, मुझे आगे को कोई दुख ना दे, क्योंकि मसीह का दागों को मेरे शरीर में मैं लिए हुए फिरता हूं। आप लोगों को, हमारे सेवकों को, कुछ लोगों को सौभाग्य मिला है। मेरे ख्याल में बाकी लोगों को भी जल्दी जल्दी मिल जाएगा। लग रहा है, तैयार हो जाए। हैं? कुछ लोगों को मिला है, लेकिन और भी मिलेंगे। हैं? तो क्राइसो पासस, मार खाने के लिए जिसको मन है उनको सबको लेगा। हैं? तो आज का इसी वाला कौन सा है? कोई मार खाने का जरूरत, तो पास ले लो भाई, तो पास ब्लेड भी मिल जाता है, खरीद लो। तो पास ब्लेड, पहले मैं तो पास ब्लेड खरीदता था। तो पास ब्लेड भी मिल जाता है, खरीद लो।
है, अब दुकान में आराम से मिल जाता है ना, मिल जाता है नहीं मिलता है? 1 रुपया का मिल जाता। अच्छा, सस्ता हो गया तो पास 7 o'clock से भी सस्ता हो गया। हाँ, कम से कम तो पास ब्लेड खरीद के रख लो। आप बोलते क्या आप हमको इतना सस्ता बना रहे हैं? मार खाने के लिए शरीर को तैयार कर लो। अभी समय आ रहा है, मार खाने का समय आ रहा है। अभी ज्यादा दूर नहीं है मार खाने का समय। आमीन। प्रार्थना करें। अभी 11 पढ़िए, 11 पत्र कौन सा है? पढ़िएगा। 11वीं नेम धूम्रकांत थी। 11 गीत कौन सा है? धूम्रकांत। कुम्रकांत। जयसिंथ। जयसिंथ। A stone with stone with red colors and a mixture of yellow and blue. Mixture of yellow and blue. A stone with red color and a mixture of yellow and blue. This stone has magnetic power. Magnetic power. मैग्नेटिक पावर। रंग अलग अलग बताते समय में आपको शक हो गए कैसा है ये मोती, देखा हुआ लोग हाथ खड़ा करें। देखिए ये मोती, अब एक हाथ में अभी ये टेबल में रखा है, इधर सब देखिए तभी आपको मालूम हो जाएगा, नहीं तो फिर क्योंकि मैंने इसको देखा है, टेस्ट करके देखा है। नजदीक में देखेगा तो एक रंग, इस तरफ से देखेगा तो दूसरा रंग, इधर से देखेगा तो दूसरा रंग। समझ में आया? नजदीक में रखे तो पीला रंग, इधर से देख तो हरा रंग। ऐसा एक एक एंगल में अलग अलग रंग आता है। समझ में आया? तो आपको शायद यही मन में होंगे, इधर में पीला लगाया, इधर में ये लगाया। मोती का ऐसा नहीं होता। मोती का आप कोई भी मोती, जो बड़ा महंगा मोती है, दूर से नजदीक में आकर देखेगा तो रंग लगा। ये सब मिलकर
थोड़ा सा दूर से देखेगा तो इसका पर्पल रंग आता है, पर्पल। ये सब मिलकर दूर से देखेगा तो कैसा लगेगा? पर्पल। पर्पल के लिए क्या बोलेगा? समझ आया? मोती के बारे में आप कभी भी जाकर मोती को आप देखें, असली मोती, उसका रंग एक नहीं होता। कैसा उनके ऊपर रोशनी पड़ता है, नजदीक में देखेगा तो दिखाएगा, वही थोड़ा सा दूर करेगा तो देखा होगा आप लोग, मोती देखा हुआ लोग ऐसा देखा है? नहीं देखा? ऐसा रंग बदलता हुआ देखा है? उसका रंग बदलता नहीं है, रोशनी अंदर जाते समय ऐसा होता है। मैंने ऐसा बहुत मोतियों को देखा है, मैं हाथ में उठा के भी देखा है, हाथ में उठा करके ऐसा भी पकड़ के देखा, ऐसा पकड़ के देखा तो एक रंग, और उससे नजदीक रहा तो और एक रंग, ऐसे थोड़ा इधर देखे तो और रंग। ये है मोतियों का। हाँ, चुंबकीय शक्ति। हाँ, रॉयल्टी को बताता है, रॉयल्टी, किंगशिप, रॉयल्टी। क्या किसको बताता है? रॉयल। रॉयल मीन्स रॉयल, रॉयल्टी नहीं, रॉयल। रॉयल मीन्स राजकीय। हाँ, शहंशाह, रॉयल। पहला पत्रस 2 का नाम, पहला पत्रस 2 का नाम। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी और याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हाँ, राजकीय समाज। यीशु मसीह का लोग क्या है? चीप लोग नहीं है, रॉयल, राजकीय लोग, राजा। साधारण लोग नहीं है, राजा है। बाजार में घूमने वाला, सड़कों में पड़ा हुआ पत्थर नहीं है, रॉयल। आपको देखकर आपको बात करने से भी लोग बोलना है ये तो मामूली आदमी नहीं है भाई, रॉयल है। कैसा? अभी एक रेलवे स्टेशन में कूली उठा रहा है, आपने उनसे 50 रुपया बोला, आपने बोला 30 रुपया देंगे, फिर आप देकर दे, नहीं है 30 रुपया का नहीं, इसको 5 रुपया और देना चाहिए। आप 30 रुपया देने के बाद भाई ये 5 रुपया और रखो, रॉयल है, राजा का। अभी हमारे पास में पोस्टमैन आता है, मैं सिस्टर को बोल कर रखा हुआ, बोले थे उनको महीने में कुछ हिस्सा देना चाहिए। वो हमारा क्या नहीं है, उनका रिश्वत नहीं है। टेलीफोन वाला आएगा तो उनको महीना में या जब भी आता कुछ देना चाहिए। तो इसलिए हम कभी फोन उठाएगा तो ये एकदम भाग कर आ जाता भी है, कभी भी। ये रिश्वत नहीं है, रॉयल्टी। जब हमारा केरला में, हमारा केरला का एक सिस्टम ऐसा है, डोबी है, बार्बर है, और ऐसा लोग हमारे घर में जब नारियल उतारता है, नारियल खेतों से नारियल उतारते तो उन लोग बोलेगा हमारा हिस्सा दो, नारियल उतारते। और खेतों से चावल लेके आता है, उन लोग आएगा, डोबी भी आएगा और बार्बर भी आएगा, हमारा हिस्सा दो, उन लोग बोरी लेकर आएगा। तो मेरा पिताजी को वो भी अच्छा लगता था, उनको क्या करें, उनका हिस्सा दे। और कोई सेवा के लिए बोला, बार बार डोबी को बुला तो उन लोग दौड़कर आएंगे, उनका हिस्सा है। इसराइल को यह कानून था, गरीबों को क्या देते हैं, अपना हिस्सा। तो मेरा पिताजी 14 खानदान को खेती बाड़ी, बड़ा खेती बाड़ी करके करते थे। तो मैं बोल दिया पापा ऐसे न, मेरा बेटा जो, मेरा भाई जो अभी कनाडा में है और उस वक्त बहरीन में था, उन्होंने आकर लड़ाई करना शुरू कर दिया। आप अब इतना बुढ़ा होने के बाद भी खेतों में क्यों रहता है? तो बेटा बाप आपस में लड़ाई करके मेरे पास आ गया। मेरा भाई बोल रहा है
देखो हम इतना मेहनत कर रहा है, हम इतना, उन्होंने बोला मैं महीना में इतना पैसा कमाता हूँ। आपको मालूम है मेरा पिताजी ये खेतों में काम करते हैं, बेनियन वगैरह नहीं पहनता, क्या है ऊपर से नंगा रहता है और धोती पहनता है, फिर सिर में एक बांधता है। आप लोगों को देखेगा, आप लोग देखकर केरला में कुछ देखे होंगे ऐसा, देखा तो नहीं पहनता। तो मेरा भाई महीने में उनको 2.5 लाख से ऊपर उनका तंगा है। उन्होंने बोलते देखो मैं इतना तंगा था, मेरा फादर को देखा अभी भी खेतों में ऐसा काम करता है, मैं ये सह नहीं सकता हूं करके मेरा भाई लड़ाई लड़ रहा था। मेरा पापा बोल रहा है देखो मुझे माई बड़ा बेटा, बीच में न्याय करना है। इन लोग आपस में लड़ाई हो गया, लड़ाई का मतलब वाद विवाद हो गया। भाई बोलते थे ऐसे तो मैं इधर नहीं आऊंगा, मुझे बुरा लगता है। बाकी आप अभी भी इतना उम्र होने के बाद भी खेत किधर है, उधर से काफी दूर में है, उधर जाकर आते। तो मेरा पिता बोला देखो 14 खानदान मेरे द्वारा जी रहा है, मैं कुछ भी नहीं लाया तो कम से कम उनका तसली मैं देखता, वो कुछ हिंदू है, कुछ नाम के मसीह है, तो 14 खानदान है। तो मैंने फिर मेरे भाई को बोला भाई हमारा पैसा से पापा को खुशी नहीं मिलेगा, ये गरीब लोग अच्छी तरह से खाते पीते चलते हो तो उनको क्या होता है, खुशी रहते है, इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा। तो उन्होंने बोला मैं एक जीप खरीद कर देता हूं, जीप में जाए, जीप में आए, ड्राइवर को भी लेकूंगा। मेरा भाई बोला, तो उन्होंने बोला जीप को लेके तो जिधर सड़क है उधर तक ही मैं जा सकता हूं, उसके आगे कैसे जाऊंगा। आपको मालूम है मेरे साथ वाला लोग मेरे साथ आना चाहते, मेरे साथ चलना चाहते, मैं उनके घरों में घूमता फिरता हूं, तुम्हारा जीप मुझे नहीं चाहिए। वो दोनों पाव को पकड़ कर ये है मेरा जीप, दोनों पाव को पकड़कर बोलते ये मेरा जीप है, तुम्हारा जीप मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि उनको कौन सा बात में अच्छा लगता है, उनके घरों में जाए, उनके साथ में रहे। तो रॉयल्टी का मतलब, रॉयल मतलब विश्वासियों के साथ मिलकर अपना स्थान से, ये कंजूस बनकर नहीं, इसका मतलब वेस्ट करने का भी नहीं, कंजूस बनने के भी नहीं, वेस्ट करने का भी नहीं, रॉयल ऐसा रहना। ठीक है खर्च हो गया लेकिन लापरवाही भी नहीं होना, रॉयल टाइप। अभी मैंने कितने बार साइकिल रिक्शा में जाते वक्त मुझे मालूम होता है, वो 10 रुपया का बोल दिया, ये जो सुसन जिधर रहते, मेरे बेटी उधर रहता है नंगलोई से, उधर जाते वक्त में उन लोग 10-15 रुपया बोलते हैं, लेकिन मुझे मालूम होता है नंगलोई से उधर जाने से उनका पसीना आता, मैं बोलता 15 रुपया दूंगा, फिर 5 रुपया से 20 रुपया, हाँ वो बहुत खुश हो जाता है। मुझे ऐसा देने में उनका खुशी देकर क्या होता है, अच्छा लगता है। तो उनका मेहनत का हम देना, ये नहीं कुछ लोग क्या है, कुछ विश्वासी लोग लड़ देंगे, प्रभु का पैसा बेकार क्यों जाना, ऐसा नहीं भाई, हम रॉयल रहना। यीशु मसीह के सिर के ऊपर क्या लेके डाल दिया, इतर कितने रुपया का, तो उस वक्त इसके तो यूदा बोला गरीबों को कितना दे सकता था। पैसा वेस्ट भी होना है नहीं, लेकिन कंजूस नहीं रहना, रॉयल। प्रभु का लोग कैसा रहना, रॉयल रहना, ये आपका मन में बनाना था। मैं आपका चलने का तरीका, आपका खाने का तरीका बाकी होता था। अभी होटल में खाने के लिए बैठ गया तो टिप्स देता है, तो बचा हुआ 1-2 दाने का नहीं। अभी आप जाकर देखो, हम संजा चूल्हा में जाता है, उधर का लोग जब भी हम आए तो हमारे पीछे पड़ा रहता है सेवा करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है लोग जाते वक्त क्या देंगे, कुछ ठीक तरह से देकर जाएंगे। एक हमको देखते हुए हम उधर बैठे तो यह रॉयल, वो वेस्ट नहीं है। लोग हमारे बाहर से देखने वाला, ठीक है हम बेकार, हमको खाने के लिए हमारे पास नहीं है, तो भी हमारा लोगों को देने में, लोगों के बात करने में एक ऐसा हालत में प्रभु का दास लोग रहना जरूरी है।
हम राजकीय पदाधिकारी, तो हम बोलेंगे मुकुट असली में अभी मुकुट हमारे ऊपर है या नहीं है? मैं मुकुट रहकर चलता हूं, शैतान को अच्छी तरह दिखता है। प्रभु ने हमको राजा बनाया, लेकिन मुकुट पक्का हो जाएगा जब यीशु का सिंहासन में बैठते वक्त, तो उस वक्त अपना पूरा तो रॉयल टाइप बनना है। रॉयल टाइप, कुछ लोग रॉयल टाइप क्या सोचते हैं, अपने आप को बड़ा अच्छा कपड़ा पहनकर, वो नहीं भाई। रॉयल कैसा रहता है, आपका देना, आपका बातचीत, ये देकर, ये आपका बड़ा गोल्ड वॉच वगैरह बना दिया तो ये रॉयल नहीं होता। रॉयल आप मामूली टी शर्ट पहनकर चल रहा है, चलते वक्त भी लोगों से बातचीत से, लोगों से तो जा रहा है, ये मामूली आदमी नहीं है। ऐसा होना। तो मैं जब फौज में रहता केरला में, छुट्टी में जाते वक्त हमारे सारे मजदूर लोग मतलब खेतों में काम करने वाला नारियों का लोग सब आएंगे उनका गिफ्ट लेने के लिए। मेरा पापा मुझे बोलता है हमेशा आते वक्त बैंक से नया नोट लेके आना। क्या नया नोट, एक तो नया बंडल। तो फिर मैं नया बंडल लेकर पापा को दूंगा, शायद 10 का बंडल होगा, जब 5 का नया बंडल दे दो, उन्होंने उसमें से 20-30 का नया नया नोट लेगा। तो उन लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाता। मुझे पता हमेशा आते वक्त सड़ा हुआ नोट नहीं, बैंक से सीधा कौन सा लेके आना, नया नोट लेके आना। और उन लोगों को खाने के लिए कोई बढ़िया चीज लेके आना जो अभी तक उन लोग खाया नहीं है। कैसा देना, उन लोग अभी इधर में खाया नहीं, ऐसा कोई चीज लेके आना जो अच्छा चीज। तो देते वक्त उनको क्या लगता है। अभी भी मेरा पिताजी मरने के बाद भी जब मैं अभी गया तो मैं आगे आता तो लोग मेरा हिस्सा दे दो, क्या बोलते हैं, मेरा हिस्सा तो मैंने दिया। इस बार भी गया, लोगों को इतना मालूम नहीं, तो मेरा छोटा भाई आकर बोला पापा मुझे अच्छा बोला था आपको मिलने के लिए आया है। मैं तो मैं कमरे में आ गया, मेरा हिस्सा दो, तो उनको जो 100 देने का 100, 200 देने का 200, 150 देने का 150 ताकि अपना क्या हो गया, एक रॉयल स्टैंडर्ड। बेशक हमारे पास खाने के लिए पैसा कम होगा, फिर भी हमारा ये सेवक लोग क्या करना है, हर विश्वासी लोग ये हालत रखना रॉयल। तो फिर आप बोलेंगे तो कैसा भाई, आप मन बनाएगा तो आपको हो सकता है। कुछ लोग क्या है, अभी दुकानदार कहते हो तो 5 पैसा नहीं दिया, निकाल 5 पैसा 5 पैसा, बोले पैसे रखो भाई कोई बात नहीं, या 15 पैसा बाकी रखो, क्या हो गया है। टैक्सी वाला हर बार आप मेरे साथ चलकर देख लो, आपने कितने टीम के लोग चलते हुए देखा है, पैसा के लिए लड़ाई करके आप लोग कहीं देखा है एक बार भी? पहले उनको बोलते इतना ठीक है, फिर बाद में मतलब बोलते हमारा बात है। हमारा सेवा करके उनका चेहरा क्या होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, ये नहीं ऐसा बल्कि के दुखी होकर ना जाए, खुश होकर जाए। लेकिन पहले उसके लिए पहले बोल देता है, देखो भाई इतना 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 बोल के 1 मिनट आते हैं, लेकिन मैं सोचते थे इनको बाद में क्या देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। तो ऐसा करते वक्त फिर आपको दूर से देखेगा, दौड़ दौड़ के आएगा उन लोग, क्योंकि हम उनको लाने के लिए नहीं, लेकिन हमारा स्वभाव रॉयल होना, बातचीत में, खाने के रीति से, हर बात में देखे। रॉयल का मतलब ये नहीं कपड़ा और आपका ड्रेस वगैरह नहीं, आपका व्रताव, आपका बातचीत, आपका हालत। हम कौन है, राजकीय पदधारी, राजपदधारी, रॉयल रहना। लिखो तो रॉयल में एक बात आप देखना, बाहरी तौर से लोगों के हम रॉयल, आप अम्मनी से पूछे, मैं शुरू में अम्मनी जब मेरे साथ आए, चावल धोते समय में उधर में कोई चावल नीचे गिर गया तो मैं क्या करता था, वो एक एक उठाते समय तक क्या करता था, उनका खान में क्या करते रहता। अभी समझ लो
चावल जल्दी जल्दी में कभी क्या करता है, धोता है जो कच्चा चावल, तो 1 2 3 4 क्या करता है, गिरता। मैं कभी कभी चेकिंग के लिए जाता वक्त क्या करता है, अच्छी तरह कान पकड़ कर पूरा उठाने तक क्या करेगा, ऐसा करेगा। केला, सड़ा हुआ केला जा कुछ लोग कहते हैं काट कर फेंक दे, मैं नहीं, जितना सड़ा है उतना ही काटना। और टमाटर कितना सड़ा है उतना ही काटना, ये नहीं। तो हम रॉयल के तौर पर बाकी लोग से रहते वक्त हमारे तरस में हमने क्या करना है, पूरा शक्ति से। एक बार इधर बख्शीनगर में कुछ बहन लोग मिलकर के क्या कर दिया, ये मटर तोड़कर डाल दिया। मुझे ऐसा लगा इन लोग थोड़ा ध्यान से नहीं किया। मैंने बोला जाकर वो कूड़ा पूरा उल्टा कर दो। उस वक्त का कोई सिस्टर इधर है, हाँ कंजन को याद है, और कोई। मैंने उन सिस्टरों को बोला पूरा कूड़ा में डाल, निकाल कर पूरा साफ करके दोबारा करवाया। कूड़ा में डाला वो में से मटर क्या किया, उधर में से क्या कर दिया। कौन ने मना, ठीक है जल्दी जल्दी बात कर गए। मैंने बोला ऐसा नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। दूसरों के साइड में रॉयल, हमारे तरफ में वासी रोटी भी खाए, बासी या बासी, बासी भी खाए। बासी दूसरों के साथ, बासी दूसरों के साथ में रॉयल, हमारे तरफ में कोई भी वेस्ट नहीं। अब कौन में फिन्नी, अभी पिछले दिनों में बोला था, उनका बेटी ग्लास गिरा दिया दूध, उन्होंने बोला कुत्ते की तरह जीभ से पूरा पिए, तब तक मारता रहा। आप पूछो, अब लोग कोई देखा है या सुना है? सुना है? हाँ, कुत्ते की तरह नीचे बैठकर वो पूरा दूध को क्या करो, जीभ से पी। अगर इतना ही है, अभी खाना बनाता है, रोटी बनाता है, सब काम करता है, अपना मम्मी को फ्री करता है। आपका मालूम है वो दोनों कितना है उनको फिर आप देखना, क्या बेटी लोइस, हाँ लोइस इतना उम्र नहीं है। मैंने बोला क्या कौन खाना बताऊं, लोइस सब्जी बनाती है, लोइस सांबार बनाती है, लोइस चावल बनाते हैं, हम वही कर लोइस बनाते हैं। क्योंकि जब ये एमी हमारे साथ नेपाल में गए तो पूरा छोटी लड़की, बेटा भी पूरा सब्जी कर, हम काम करवाना है। आपको मालूम है फिन्नी को मैं क्या करता था उधमपुर में, छोटे थे तो मैं बोलता था सड़क में जाकर गोबर उठाकर ले आना, सिर पर रखकर लेके आना। सड़क पर गोबर उठाकर किधर लेके आना, सिर पर लेके आना। ऐसा काम करवा, बेटा भी ऐसा करता है। फैमिली लाइफ में डिसिप्लिन में सिलाया हुआ कपड़ा पहने तो भी बाहर में कैसा दिखाई दे, रॉयल। किसी को कोई गिफ्ट देगा तो फटा हुआ कपड़ा कभी नहीं देना, अच्छा कपड़ा आप इस्तेमाल करके पुराना हुआ कपड़ा कभी नहीं देना। रॉयल टाइप देने वक्त भी रॉयल, ताकि उनको मालूम, ताकि उन्होंने आपको मिल गया तो थोड़ा 1 साल 2 साल उसको क्या कर सके, इस्तेमाल आराम से पहन सके। ऐसा हमारा व्रताव में कैसा रहना, रॉयल। ये देखो जेसिन पत्थर। दूसरा वो खींचता, पढ़िएगा दानियल 12:3, दानियल 12:3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों की नाई चमकेंगे। हाँ, देखिए लोग आपको देखकर उनके अंदर एक खींचाव आना, हाँ इनके पास जाने से कुछ सीख सकता है, इनके पास जाने से कुछ समझ सकता है, इनसे कुछ मिल सकता है। ऐसा एक अट्रैक्शन, एक खींचाव। मैग्नेट क्या करता है, हाँ खींचता है। हाँ, इनके पास जाने से थोड़ा चीज मिल सकता है, थोड़ा तसलीम मिल सकता है। ऐसा होना, एक खींचाव रहे। यीशु के पीछे खींचाव, इसलिए भीड़ के भीड़ चलते थे, फिर भी शखत रहते थे। पौलुस बाकी तो हम एक रॉयल टाइप, और लोगों को हमारे ऊपर एक खींचाव रहना, खींचाव रहना।
ताकि हम यह आत्मा की अगुवाई से उनको क्या करें, दे, ये नहीं उनको खुश करने के लिए, उनको बुला, थोड़ा बात करें, पूछे उनसे, और सचमुच भूखा है तो उनको पूरा खिला कर भेजे। और ऐसा नहीं जो दम से भाई जाओ, आपको अंदर में, मैंने कितने भिखारी आते भाई जाओ जाओ जाओ, लेकिन कुछ लोगों को मैं साथ खड़ा होकर खिलाता हूं, उनको स्टेशन में उनको क्या करता हूं, उनको साथ खड़ा कर चाय पिलाता हूं, खिलाता हूं। लेकिन बहुत सारे लोग दे दो, मुझे मालूम है उनका तंदा है, तो लोगों का इज्जत के लिए नहीं, सब लोग देते वक्त आपको देने, आप नहीं दिए तो लोग बुरा सोचेंगे करके लोग पाजे, मैं ऐसा नहीं करता। जाओ भाई जाओ, मुझे आत्मा में प्रेरणा, इनको खिलाता हो तो कभी उनको देंगे, लेकिन दिखावटी दे, मैं कभी दिखावटी नहीं देता। बहुत सारे लोग कैसा करता है दिखावटी, अब समझ में आया, इन्होंने 10 पैसा दे दिया, मैंने भी 10 देंगे, ये मैं नहीं करूंगा। ये दिया 10 या 5 दिया तो मैंने बोलूंगा जाओ भाई, नहीं, मेरे अंदर में लेगा तो चलो आओ बैठो खाओ जाओ, ऐसा आत्मा का प्रेरणा से करना है। अभी मंदिर के लिए पैसा लेने के लिए कोई आता है तो मैं उनको बोलता, देखो भाई मंदिर बनाने के लिए मैं पैसा देगा नहीं, लेकिन आप एक आदमी है, आप चाहते तो आपके लिए, आपके आदर के लिए हम कुछ दे सकते, लेकिन हमको कोई रिसीट नहीं चाहिए। आप इतना तकलीफ उठा करके आ गया, कुछ और बोलते ठीक है तो फिर नहीं चाहिए, कुछ और बोलो दे दो। मंदिर के लिए हम नहीं देते, हम बोलते मंदिर के लिए, गिरजाघर के लिए या मस्जिद के लिए हम नहीं देता। मैं ऐसा बोलता भगवान का स्थान, मैं ऐसा बोलता भगवान का स्थान बनाने के लिए ऐसा भीख मांगने का जरूरत नहीं, ऐसा बोलता हूं। भगवान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का स्थान बनाने के लिए कोई भीख मांग कर करने का जरूरत नहीं, चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो। फिर आप इतना बड़ा आदमी मेहनत करके इधर तक आ गया तो आपको दुखी नहीं करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आपको देता, लेकिन रिसीट मुझे नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग बोलते हैं नमस्ते जी, जले जाता है ज्यादातर लोग, फिर भी दे दो, चाहे कैसा भी दे दो, या इधर से दे दो या इधर से दे दो। कुछ लोग बोलते ठीक है भाई ले लो, तब उनको मालूम हो जाता है ये आदमी अपना प्रिंसिपल का है, उनका अपना अनुशासन, ये हमारा बातों में दिखने वाला अपना प्रिंसिपल के साथ, तो दूसरों को हमारे ओर खींचे। समझ में आया? ये जैसे भाई इसमें कोई कष्ट का बात नहीं आया भाई। ठीक है ना, इसमें कोई कष्ट का बात आया नहीं है ना, ठीक है ना, सुबह से नहीं आया। अभी आपको बड़ा लड़ाई के लिए तैयार करना है। आप सोचते हमेशा खट्टा ही रहेंगे, भाई सिलाई भी करना है, चंगाई भी करना है, आपको चंगा करके भेजना है। काट कर भेजेगा तो क्या होगा, काट कर मेरे ख्याल में काफी कुछ निकल गया ना है। हाँ, अभी क्या करना है, अभी सिलाई करना है, उसके ऊपर मरम्मती करना है, चंगा होना पूरा। हाँ राजा बना, हाँ राजा करना है। हाँ हालेलुया, समझ आया? और कोई सवाल इसमें? ठीक है, अभी नेक्स्ट लास्ट बस। और 12वीं नींव याकूत की, याकूत या अमीथिस्ट, अमीथिस्ट, reign and judge like a king, reign and उसका मतलब राजा की तरह हुकूमत करना और न्याय करना, राजा की तरह हुकूमत करना और न्याय करना। स्टोन ऑफ पर्पल वायलेट कलर, पर्पल एंड वायलेट, उसके लिए बोलो। हाँ, जामनी और बेंचनी रंग। ये स्टोन का अलग अलग रंग के बारे में क्लियर हो गया ना आप लोगों को,
स्टोन देखने से दूर से एक एंगल में आप जाकर किसी मोती, ये नॉर्मल ज्वेलर के पास नहीं होगा, बड़ा बड़ा जो मोतियों के पास जिधर में करोड़ों रुपया का होता है उधर में मिलेगा। पहले हमने पढ़ा हुआ जैसिंथ भी रॉयल क्वालिटी, इसमें रॉयल क्वालिटी की सिर्फ नहीं, राजा की तरह राज्य करना और न्याय भी करना, जज। पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3, पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हम जगत, और नीचे, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हाँ, स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। तो हम लोग, वो प्रभु ने सौभाग्य दिया, हम न्याय कर सकते, राज्य भी करना, डिसीजन लेना है, राजा की तरह एक एक बात का फैसला करना और हुकूमत करना। प्रकाशित वाक्य 5 का 8 से 10 तक पहले पढ़ा है, दोबारा पढ़ेगा। प्रकाशित 5 का 8 से 10 तक। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सिंहासन के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। वे यह नया गीत गाने लगे कि तू उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। लोगों को जगह में मैंने बोला हमको मोल लिया, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया है। उन्हीं के जगह में हमें, मैंने लिखा, आप लोग बाइबल में लिखना चाहिए, हमें। हाँ, और वे आगे को पढ़ते समय वे के जगह में हम। तो बाइबल में मैं जो नोट करके बोला वैसा ही करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, आप वैसा ही सोचते रहेंगे। हमें हमारे परमेश्वर के लिए एक राजा और याजक बनाया। हाँ, ये पहले हमने इसका विवरण किया हुआ है, तो ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं, विवरण किया है। अभी लूका 22 का 28 और 29, लूका 22 का 28 और 29, लूक 22, 28, 29। परंतु तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसा मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी निज मेज पर खाओ पियो, वरन इजराइल सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करो। हाँ, हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ न्याय करने का सौभाग्य दिया है। मत्ती 19 का 28, मैथ्यू 19:28, मत्ती 19 का 28, मैथ्यू 19:28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हाँ, वही बताया बात, नोट कर जल्दी, ये पहले बताया हुआ है। दूसरा तिमोथी 2 का 12, दूसरा तिमोथी 2 का 12, सेकंड तिमोथी 2:12। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। प्रकाशित वाक्य 22 का 5, रेवलेशन 22:5, प्रकाशित वाक्य 22 का 5। और
फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। युगान युग राज्य करेंगे। आमीन। अभी 21वां अध्याय में देखिए, कोई बात आपको एक्सप्लेन करने के लिए है, कोई बात आपको समझ में नहीं आया। 21वां अध्याय में जो चीज आपको बताने का जरूरत है मैं एक्सप्लेन कर दिया। अभी 21वां अध्याय में कोई जगह आपको कोई वचन आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, अभी पूछ सकता है। हाँ, शहर में जबकि आत्मिक जीवन है, सड़क का क्या प्रयोजन है, क्या आत्मिक अर्थ है? हाँ, उधर में ये सवाल अच्छा सवाल है। तो इधर में लिखा हुआ मैंने बताया है कि यह शहर असली हम देखने जाते हो कि उधर में अच्छा ऐसा शहर वगैरह देखने के लिए, उधर में शहर का सोना, शहर का जो रोड या सड़क कैसा सोना है, देखो मामूली सोना नहीं, स्वच्छ कांच सोना। उसका मतलब क्या है? चमकने वाला सोना। इसका मतलब इस दुनिया में हम सड़क किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? चलने के लिए। तो स्वच्छ कांच सोना, इसका मतलब सारे दुनिया के लोगों से भी ऊंचा स्थान में चलने का अनुभव, बाकी सबसे हम ऊंचा है, क्योंकि सोने के सड़क में कोई राजा आज तक नहीं चला। तो हमारा पदवी प्रभु यीशु मसीह हमको दिया, इतना ऊंचा पदवी है ताकि हमारे मन में, हमारे जीवन में इतना नीच हालात नहीं होना, क्योंकि हम दुनिया की चीजों को त्याग दिया, वो हमारे लिए कूड़ा बन गया। उन लोग सोना लेकर अपना कमरे में बांध कर रखते हैं, हम सोना के ऊपर चलने वाला। इसका मतलब सारे वो बहुत ही ऊंचा पदवी। सोने के सड़क में चलने वाले का मतलब बहुत ही ऊंचा पदवी। सोने के सड़क में चलने वाला आदमी उधर में 5 रुपया पड़ा तो उठाएगा, 10 रुपया पड़ा है तो उठाएगा नहीं। तो चल रहा हूं सोने का। तो हमारा पदवी, परमेश्वर कितना ऊंचा पदवी दिया है ताकि हमारे अंदर लालच और बाकी कुछ भी नाम के वास्ते भी ना रहे। तो हमारा चलना, हमारा जीवन सोने के सड़क पर चलने वाला, इसलिए हम सोना नहीं पहनते हैं। मैंने लोगों को जो जिसको सोना पहनने का मन है पहन लो, लेकिन जो सोने का सड़क में चलने वालों को सोना पहनने का मन नहीं होता। मैं बताते वक्त पे इधर का सड़क लूक से बनाया हुआ, लूक से बनाया हुआ सड़क से लेकर लूक से लेकर एक गले में एक क्या डाल दिया, नेकलेस डाल दिया। एक बार ओ लुक एट माय वाइफ, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, सी द नेकलेस, सी द रिंग। Then you will say you are a mad fellow. Here in our country we don't use this for our necklaces, we use it on our road. In the same way the people who are seated on the heavenly places, स्वर्गीय स्थान में बिठाए हुए लोग, उनको सोने के लिए कोई मन नहीं होता। मैं यही सिखाता हूं, इसलिए हम हमारा पोजिशन से कुछ है, जो सड़क में पड़ा हुआ गले में लेकर कौन डालेगा। तो हमारा मन ऊंचा, स्टैंडर्ड ऊंचा लेवल, समझ आया। और देखिए 21वां अध्याय में पूरा बात मैंने क्लियर कर दिया। कोई आपको सवाल है तो देखकर पूछो, नहीं तो हम 22वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। मोती पूरा बताया ना, दरवाजा का मोती नॉर्मल, परमेश्वर का दरवाजा एक कीमती, मोती का मतलब कीमती, इतना ही। मुसलमान और बुद्धिस्ट लोग इसमें यह बात नहीं है, परमेश्वर का तुल्य होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह असली परमेश्वर का योजना क्या है? वी विल बी लाइक हिम, हम उनके समान होंगे और उनके साथ
वास करेगी। ठीक है। हाँ, ये जो आपने सोने के बारे में बताया, ऊंचा पदवी को दिखाता है। है, ऊंचा पदवी को दिखाता है। हाँ, कुछ प्रभु के दास लोगों से जब मैंने सवाल पूछा तो परखा हुआ विश्वास बोला। पर दोनों है। ऊंचा पदवी परखा हुआ विश्वास के साथ ऊंचा पदवी, दोनों अर्थ है। स्वर्ग में सोना ये दिखाता है परखा हुआ विश्वास। स्वर्ग में परखा हुआ विश्वास माने से ही आप रॉयल, आपको राजा जैसा दिखा। आपके पास परखा हुआ विश्वास है तो भी आपको राजा जैसा दिखाई देगा। बीमारी आ गया, बाकी लोग घबरा जाता है, आप राजा क्या नहीं होगा, घबरा नहीं। कैंसर आ गया, घबराएगा नहीं, राजा। हाँ, पत्नी को बीमार हो गया, पप्पा बीमार हो गया, कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। यह है राजा का टाइप। वो कैसा हो सकता है? परखा हुआ विश्वास आपके पास होगा तो, नहीं तो घबरा, अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा। आपका चेहरा देखने से ही डर दिखाई दे।